Hello everyone, how are you today? Welcome to my class, Vatsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 6 of Coordination Chemistry in class 12th. This video is very important for those students who are preparing for G mains with 12th or NEET with 12th. In the previous video, I explained to you about lecture number 1 to lecture number 5. For example, definition of coordination compound, double salt, comparison of double salt and complex salt, or after this some other definitions. I sincerely hope that you have understood all previous videos well. Before starting this video, I request to you to like, share and subscribe my channel Vatsarya Chemistry Classes Gwalior. Let's start without delay. आज का टॉपिक है लिगेंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड. तो देखिए, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी. सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर लिगेंड. एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आगे वाले पार्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. इसलिए हमें आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानना चाहिए. तो आज मैं कंप्लीट आपको लिगेंड के बारे में बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन, उनके टाइप्स और कितने लिगेंड्स हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, वो सभी लिगेंड की एक लिस्ट बनवाऊंगा और वो लिस्ट आपको याद करनी होगी. बिना उसके हम न तो इनके IUPAC नेम निकाल पाएंगे, ना इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्व होगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज की लिस्ट आप पूरी तैयार करें मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इसमें बता रहा हूं. तो सबसे पहले लिगेंड जो वर्ड आया इसको हम डिफाइन कर लें, आखिर ये है क्या और इसके कितने टाइप होते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आप सिंपल सी लिगेंड की डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो कि बहुत कंपलसरी है. any molecule or ion which donate at least a pair of electrons to the central metal atom or ion and form a coordinate bond with it.
आर कॉल्ड लिगेंड। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इसे मैं सिंपली वैसे भी समझाता आपको, लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट को इसे पेपर में लिखने के लिए भी आती है, तो आपको ये डेफिनेशन याद करना ही है। एक बार मैं इसको पढ़ के और बता देता हूँ, उसके बाद इसको समझाऊंगा भी। एनी मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट एट लीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट आर कॉल्ड लिगेंड। क्या मतलब है इसका, जानिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं यहां पर, इससे जानने की कोशिश कीजिए। ये लिखा मैंने K4 FeCN का होल 6। आपको लिगेंड की जगह बता रहा हूं कंपाउंड के अंदर कहां होती है। तो यहां पर ये जो K4 आप देख रहे हैं, इससे मैं ब्रैकेट हटा देता हूं क्योंकि इसको मैं काउंटर आयन के रूप में बनाऊंगा। यहां पर ब्रैकेट लगाऊंगा। ये देखिए, इस टाइप का कोई कंपाउंड आपके पास है, तो ये जो आप देख रहे हैं K4, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन। रियल में मैं इसको पॉजिटिव काउंटर आयन बोला जाता है। यहां पर कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन होता तो हम इसको नेगेटिव काउंटर आयन बोलते। जो बीच वाला ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जो लार्ज ब्रैकेट में है या स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसमें जो पहले नंबर पे ये चीज आप देख रहे हैं Fe, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये कोई आयन भी हो सकता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। इससे जस्ट जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है, जो CN है, इसे हम लिगेंड बोलते हैं। यानी ये जो आप CN के रूप में देख रहे हैं, जो सेंट्रल एटम के जस्ट बाद में है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। अब इसकी खूबी क्या है इस लिगेंड की, कि ये जो लिगेंड है इसके पास फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी इसके पास है, सिंगल लोन पेयर है, डबल लोन पेयर है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये इस सेंट्रल मेटल को वो डोनेट करता है और उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो कहलाती है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई है। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके समझ में लिगेंड आ जाए। जो मैंने लिखा है, एनी मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट एट लीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है हमारा लिगेंड। और इसमें ये डोनेट किसको करेगा, इस सेंट्रल एटम को, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा और उसके साथ क्या बनाएगा, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसी को हम बोलेंगे लिगेंड। ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बारे में डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि ये होता है लिगेंड। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लिगेंड याद नहीं करते हैं कि इस पे चार्ज कितना है, इसमें डोनर एटम कौन सा है, तो आप ना तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे और ना ही ऑक्सीडेशन नंबर। जो ये संख्या आप देख रहे हैं 6 जो लिखी हुई है, इसको देख करके हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। लेकिन ये जब भी सही होगा जब हमें ये पता हो कि लिगेंड मोनोडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तब उसके बाद में मैं सिखाऊंगा आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पर Fe पर इस साइड में मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ स्मॉल, यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये भी बिना लिगेंड के या काउंटर आयन के हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें पूरी लिस्ट लिगेंड की याद करना होगी और वो कंपलसरी भी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ जहाँ लिखा होगा ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इनको भविष्य में मैं निकालना आपको डिटेल सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं बात केवल और केवल लिगेंड की कर रहा हूँ। तो लिगेंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा
मेंशन की है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप तैयार करिए नंबर 1 तो लिगेंड की। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ लिगेंड, इसको मैं हटा दूं। अब हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ लिगेंड। यहां देखिएगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ये नया वर्ड आपके लिए है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 मोनोडेंटेट लिगेंड, एक तो ये टाइप हो गया आपका। नंबर 2 होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट, इसमें डेंटेट वर्ड आया है, ये डेंटिसिटी से आया है। कि सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप डेंटिसिटी के बारे में जान लीजिए कि डेंटिसिटी क्या है। तो यहां पर मैं डेंटिसिटी को लिख रहा हूं, ये जरूर नोट कर लीजिए। डेंटिसिटी ये क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको टॉपिक अपने आप समझ में आने लगेगा। तो डेंटिसिटी जान लीजिए, नंबर ऑफ डोनर एटम present in the ligand molecule। ये इसकी डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी। नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड मॉलिक्यूल, एक लिगेंड मॉलिक्यूल के अंदर जितने डोनर एटम होंगे उसी के हिसाब से उसे नाम दिया जाता है डेंटिसिटी। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर 1 डोनर एटम है तो उसे हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर उसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हैं तो उसे बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम हैं तो उसे बाईडेंटेट, 3 डोनर एटम हैं तो ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट नाम दिया गया है। ये सब डोनर एटम पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन भी दी गई है मोनोडेंटेट की एंड पॉलीडेंटेट की। मोनोडेंटेट को क्या लिख सकते हैं हम, दे हैव 1 डोनर एटम। ओके, अगर 1 डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, और मोर देन 1 डोनर एटम, 1 डोनर एटम, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो मेन चीज क्या हुई, अगर 1 डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, और मोर देन 1 डोनर एटम है तो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। इस तरीके से हम मोनोडेंटेट में भी आपको 3 टाइप के लिगेंड्स मिलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड, निगेटिव लिगेंड एंड पॉजिटिव लिगेंड। ऐसे ही पॉलीडेंटेट में भी ये इनका जो चार्ज होता है वो अलग अलग हो सकता है, और डोनर एटम भी अलग अलग होंगे, उसी के आधार पर इनका नाम पॉलीडेंटेट रखा गया है। तो मैं अभी लिगेंड की डेफिनेशन ही आपको सिखा रहा हूं, आप यहां तक
टाइप्स ऑफ लिगेंड आपकी समझ में आ गया, कितने टाइप के होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के लिए मैं पूरी लिस्ट आपके लिए बनवा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कही थी, जिसमें दे हैव ओनली वन डोनर एटम था, तो वो वन डोनर एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उस पर चार्ज क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ नाम लिखे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, इनके अलावा भी हैं। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये केवल मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, यानी इनमें सब में डोनर एटम वन है, यानी एक डोनर एटम है, तो समझ लीजिए वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। डोनर एटम एक कैसे होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आप पहले ये फॉर्मूले आपको नहीं रटना है, ये तो लिख के आएगा पेपर में, और आपको जब सॉल्व करने के लिए इसका लिए नाम लिखना होगा, वो आपको याद करना, मेन इंपॉर्टेंट इनका नाम है। तो ये लिगेंड के फॉर्म में इनका नाम क्या है और इसका चार्ज क्या है, ये न्यूट्रल एटम है या नेगेटिव है या पॉजिटिव लिगेंड है, ये आपको देखना है ज़रूरी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है NH3, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज कैसा होगा, 0 होगा। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, CO न्यूट्रल लिगेंड है, NO न्यूट्रल लिगेंड है, CS न्यूट्रल लिगेंड है, NS न्यूट्रल लिगेंड है, पिरिडीन न्यूट्रल लिगेंड है, CH3NH2 न्यूट्रल लिगेंड है, N2 न्यूट्रल लिगेंड है और O2 न्यूट्रल लिगेंड है। ये आपको तैयार करना पड़ेगा कि सबके सब कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया है। जब चार्ज नहीं है तो निश्चित रूप से ये न्यूट्रल लिगेंड है। पहली बात तो ये हुई। आगे देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। देखते जाओ, 0 0 0 0 0 0 यानी न्यूट्रल लिगेंड को 0 लिखा जाता है। अब यहाँ पर चार्ज कैसा है, +1 है, यहाँ पर चार्ज +1 है, यहाँ पर चार्ज +1 है। तो आपको चार्ज जरूर याद रखना है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकालेंगे तब हमें इस चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। या न्यूट्रल है पहले से ही तो उसको 0 काउंट करेंगे, अगर ये है तो इसको काउंट करेंगे। ये बात हम आगे आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए पहले जब तक हमें ये पता नहीं होगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप आज से इसको याद करना चालू कर दीजिए। तो देखिए इनके नाम मैं बता रहा हूँ, ये नाम आपको आना चाहिए, जब भी आप IUPAC नेम जो आगे मिलने वाले हैं इसके वो आप लिख पाएंगे। तो चलिए इनको क्या बोलते हैं। देखिए जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं और मोनोडेंटेट होते हैं उनमें न्यूट्रल लिगेंड के लिए कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है। इनके जो नाम होते हैं वो आपको याद करना पड़ेंगे। लेकिन जब नेगेटिव लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड है तो इनके लिए आपको मैं कुछ थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा जो आपको 90 से 95% काम करेगी। तो देखिएगा, NH3 को एमाइन बोला जाता है, AMINE, एमाइन। इसका लिगेंड नेम क्या है, एमाइन। H2O को बोलते हैं AQUA, एक्वा। CO का नाम है कार्बोनाइल। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। CS है ये, CO की जगह यहाँ पर CS कर दिया तो नाम तो ये ही रहेगा, बस थायो वर्ड इसमें जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे थायो कार्बोनाइल। ये देखिए NO से NS हो गया है तो ये नाइट्रोसिल था तो इसमें थायो वर्ड जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे THIO, थायो नाइट्रोसिल। ओके, ये पिरिडीन है तो पिरिडीन को पिरिडीन ही बोलेंगे,
कोई नाम में चेंज नहीं हो रहा है। ये मिथाइलअमीन है तो मिथाइलअमीन ही बोलेंगे इसको, कोई नाम में चेंजिंग नहीं है। ये N2 को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। O2 को डाई ऑक्सीजन कहेंगे। तो मुझे लगता है किसी भी नाम में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है लिगेंड के नाम में, केवल एमाइन और एक्वा ये दो नाम चेंज हुए हैं। वैसे ये अमोनिया है, ये वाटर है, लेकिन यहाँ पर इसे एमाइन और एक्वा कहा जाता है। तो इसको इस तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। PH3 का नाम जो होता है वो ही रहेगा, फॉस्फीन है ये, फॉस्फीन। ये NH2CO NH2 यूरिया होता है, तो यूरिया ही याद करना है आपको इसको। ये O की जगह S लग गया तो इसको कहेंगे थायो यूरिया, थायो यूरिया। उसके बाद ये देखिए ये फिनाइल है, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, तो इसको 3 मॉलिक्यूल हैं तो इसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ये इसका नाम है। कोई नाम में चेंजिंग नहीं है। एसीटोन है ऑर्गेनिक का तो एसीटोन ही लिखेंगे। और ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव के लिए मैं एक रूल्स बता रहा हूँ कि पॉजिटिव पार्ट होता नाम तो वही रहेगा, लेकिन इसमें लास्ट में EM जुड़ जाता है। नेगेटिव के लिए भी रूल बताऊंगा, न्यूट्रल के लिए कोई रूल नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही लिखा गया। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई आयन है जिसे लिगेंड के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके नाम के अंत में EM जरूर आएगा, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम NIUM। देखिए नाइट्रोसोनियम EM आ गया। ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड है तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। और ये NH2 हाइड्राजीन होता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज H और आ गया है तो इसको बोलेंगे हाइड्राजीनियम, ZINIUM। देखिए तो ये नामों में ये 3 नाम जो मैंने लिखे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट का मतलब मैं यहाँ से बता देता हूँ, जैसे N पर यहाँ पर एक लोन पेयर है तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम है। ऐसे ही ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है। इसी तरीके से CO NO CS NS सब में एक एक डोनर एटम होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जिसके पास निगेटिव चार्ज है, यानी लोन पेयर का होना जरूरी है। अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है। एक ही एटम डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, तब से कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। और मोनोडेंटेट में भी कैसे हैं, न्यूट्रल हैं और कुछ इसमें पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। इसके बाद में जो अगली लिस्ट आपको बनवा रहा हूं उसमें मोनोडेंटेट निगेटिवली चार्ज होंगे, यानी निगेटिव लिगेंड होंगे, उन्हें उनके नामों में भी चेंज मिलेगा। वो नाम के लिए भी ट्रिक बताऊंगा। इनमें मैंने क्या बताया, इन सब नामों में इसमें EM आ जाता है। इन सब में तीनों में देखेंगे इसमें EM आया है, IUM। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आगे की ये लिस्ट है और इसमें मैंने मोनोडेंटेट निगेटिव लिगेंड लिए हैं। इनके भी नामों को आपको तैयार करना है। कुछ नाम ये अभी आप पूरे करिए, उसके बाद हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। सारे लिगेंड की लिस्ट आपको बनाना है, उन्हें याद भी करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये सारे के सारे चार्ज हैं, यानी निगेटिवली चार्ज हैं। निगेटिवली चार्ज के लिए एक रूल्स बता रहा हूँ कि इनमें सबके नेम के एंड में O आ जाता है। जो भी नाम आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए क्लोराइड है तो क्लोराइडो, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, सल्फेट है तो सल्फेटो, यानी नाम के एंड में आपका O जरूर लगाना है। ये आप इसके लिए विशेष ट्रिक रहेगी। तो देखिए नाम लिखते हैं
देखते ही आपको पता लग जाएगा, जैसे H पर 1 नेगेटिव है तो चार्ज को क्या लिखेंगे, -1, पहले तो ये समझ लीजिए। इस पे O पे 2 नेगेटिव है तो -2, यहाँ पर -2, -1, -1, -1, -1, चार्ज कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, मोनोडेंटेट में ही। ऐसे ही इस पे जो चार्ज दिख रहा है वो ही यहाँ पर लिखा जाता है, -1, ये भी -1, -1, यहाँ देखिए -2 आ गया लेकिन मोनोडेंटेट है, ये भी -2 मोनोडेंटेट है, -1, -1, -2, -1 एंड -1, सभी का ये चार्ज है। इसे आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि HSO3 1 नेगेटिव है तो चार्ज अपने आप ही याद हो गया। ठीक है, अब इसका नाम देखो, इसको लिखते हैं हाइड्राइडो, यानी लिगेंड नेम है ये, लिगेंड नेम, और ये इसका चार्ज था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही उनका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हाइड्राइडो, याद करना है। ये है ऑक्सो, इसके बाद ये परऑक्सो, हाइड्रॉक्सो, फ्लोराइडो, इसको कई बार फ्लोरो भी लिखा जाता था पहले, लेकिन आज की डेट में इसको फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो या आयोडो, इनमें इन नामों को भी याद कर सकते हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ये नाम भी हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। ये अपना एसीटेट है तो इसको लिखेंगे एसीटेटो। ओके, ये है साइनाइडो, कई जगह इसको साइनो भी लिखा जाता है, वो भी राइट है। ये आइसो साइनाइडो, ये सल्फाइट है तो इसको लिखेंगे सल्फाइटो। ये सल्फाइड है तो इसको लिखेंगे सल्फाइडो। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइटो। ये एमाइडो कहलाता है, एमाइन नहीं होता है इसमें, नाम क्या होता है, एमाइडो। और ये इमाइडो है, IMIDO, इमाइडो। ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, और ये नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो। इस तरीके से ये नाम आपको तैयार करना है। अभी और नाम है, इनको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बचे हुए नामों को देख लीजिए, इसमें आपको बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड दिखाई देंगे। इन सभी की स्टडी करना बहुत कंपलसरी है, जी एडवांस तक का क्वेश्चन इन्हीं से आता है। तो चलिए इनके नाम मैं आपको सिखा देता हूँ। नाम आपको मैं लिखूँगा, आपको ये याद करनी है। इनके चार्जेज आपको दिखाई देंगे, पेपर में लिखा हुआ आएगा, लेकिन ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, इनके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आता है। ये शॉर्ट फॉर्म भी मैं आगे वाले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इनके नाम भी नोट कर लीजिए। ये कुछ बाइडेंटेट लिगेंड हैं। बाइडेंटेट में भी न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज 1 हो सकता है और मोर देन 1 हो सकता है। तो ये ही आपको याद रखना है। तो चलिए, पहला नाम है NH2 CH2 CH2 NH2। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको बोलेंगे जीरो चार्ज। इसका नाम है एथिलीन डाइएमाइन। ओके, कोई चेंज नहीं है।
ये देखिए ये भी नाम है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1, जितना चार्ज दिखे वो ही यहाँ पर लिखा जाता है। इसका नाम है एसीटिल। नाम थोड़े टफ हैं, आपको याद हो जाएंगे। एसीटिल एसीटोनाटो, चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो बाद में ओ लग जाता है, तो एसीटिल एसीटोनाटो। इसके बाद आता है ये वाला, देखिए इस पर भी नेगेटिव चार्ज है -1, ठीक है। और इसमें डोनर एटम जो है ना वो 2 होंगे, क्योंकि मैंने लिखा है ना बाइडेंटेट, तो 2 डोनर एटम है। एक तो ऑक्सीजन है इसमें, ये डोनेट करेगा, और एक नाइट्रोजन है, ये डोनेट करेगा। ऐसे यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे और यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, तो इनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसकी भी लिस्ट मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं डोनर एटम के लिए एक अलग से लिस्ट बनवाऊंगा, उसमें आपको डोनर एटम का भी पता लग जाएगा। वरना सिंपल सा तरीका है कि लोन पेयर देख लीजिए, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हमें पता लगता है जब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो स्ट्रक्चर से हमें पता लग जाता है किसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो आप डायरेक्ट पहले नाम आपको बहुत ज़रूरी है और चार्ज ज़रूरी है, ये पहले आप याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें आता है नेक्स्ट, इसका नाम देख लीजिए, ये ग्लाइसिन है, तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिनाटो, ग्लाइसिनाटो। ये सल्फेट है तो -2 चार्ज है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सल्फेटो। ये थायोसल्फेट है, इस पर भी 2 चार्ज है, तो इसको लिखेंगे थायोसल्फेटो। ये नीचे देखिए जी ग्लाइऑक्सीन है, तो यहाँ पर ये चार्ज कितना है, देखिए यहाँ पर -1 चार्ज है। और डाई मिथाइल नाम लिखेंगे इसका, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम है तो ग्लाइऑक्सीमाटो नाम हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीमाटो। ग्लाइऑक्सिम होता है तो ग्लाइऑक्सीमाटो ओ लगा दिया मैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमाटो। ये भी कैसा है, -1 चार्ज है, और ये कैसा ऊपर लिखा हुआ है बाइडेंटेट है, इसका मतलब 2 डोनर एटम इसके अंदर हैं। ऐसे ये लिखा हुआ C2O4, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, -2 चार्ज लिख दीजिए इसको। और ये होता है ऑक्जिलेट, तो इसको क्या लिखोगे, ऑक्जिलेटो। ये हो गया सिंपल। ये कार्बोनेट है, इस पर भी -2 चार्ज है, इसको लिखेंगे कार्बोनेटो। ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है और CO3 में 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऐसे ही C2O4 में 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है। ट्राइडेंटेट में 3 डोनर एटम होंगे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये NH, ये NH2 और ये NH2, बीच में बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, तो इसका नाम दे रहा हूँ मैं। और ये देखिए इसमें कोई चार्ज भी नहीं है, तो 0 चार्ज लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये बाइडेंटेट नहीं है, अब कैसा है, ये ट्राइडेंटेट है, 3 डोनर एटम है इसके अंदर, NH, NH2 एंड NH2, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको नाम क्या देंगे, इसमें 2 एथिलीन है, तो इसको लिखेंगे डाई इथाइलीन। और एमीन कितने, 3 हैं, तो लिख दीजिए ट्राई एमाइन। ऐसे भी नाम याद रख सकते हो आप, एमाइन, डाई इथाइलीन ट्राई एमाइन। ये 0 चार्ज वाला लिगेंड है। अब ये टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल ले लिए, इन एग्जाम्पल्स की संख्या कम होती है, जितनी ज़रूरत है मैंने उतने ही नाम आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा टॉपिक में और भी नाम आएंगे तो वो आपकी थ्योरी के साथ में आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेट्राडेंटेट में क्या हो रहा है, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 N दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 N जो दिखाई दे रहे हैं ये डोनर एटम है 4, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज आप क्या लिख दीजिए 0। और नाम कैसे देंगे, एक एथिलीन ये है
और इसमें एक एथिलीन ये है और एक एथिलीन ये, 3 एथिलीन है, तो ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन आप लिखेंगे। देखो 1 2 एंड 3, उसके बाद में ये देखिए 1 2 3 4 अमीन है, तो टेट्रा अमीन इसके अंदर है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई 1 2 3 ट्राई इथाइलीन टेट्रा एमाइन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। चूंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नाम में कोई चेंजिंग इसमें भी हम नहीं करेंगे। अब आता है पेंटाएमीन। देखो इसमें भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, तो ये कितने चार्ज हैं देख लो, इसमें -2 चार्ज है और ये है -3 चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर देखिए -2 और -2, यहाँ पर -4 चार्ज आ रहा है। तो चार्ज भी याद रखना है आपको, नाम भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इसमें डोनर एटम कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये भी हमें याद रखना होगा। तो डोनर एटम कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको सिंपल तरीके से डायरेक्ट बता दिया, इसकी एक लिस्ट बनवाऊंगा, वो भी आपको तैयार करनी होगी। तो यहाँ इसका नाम लिख लेते हैं। देखो ये एथिलीन है, 2 एमाइन है, और ये एसीटेट के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे एथिलीन 2 एमाइन मान लो, डाई एमाइन ट्राई एसीटेटो क्यों लिखा है, नेगेटिवली चार्ज है तो O आ जाएगा, एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो। ऐसे ही यहाँ पर ये हेक्साडेंटेट है, तो इसमें देखिए कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन इसमें है, 4 और 2 नाइट्रोजन 6 एटम ऐसे हैं जो डोनर एटम हैं, और चार्ज यहाँ पर देखिए 4 है, तो मैंने लिखा हुआ है, नाम लिखेंगे एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ ट्राई एसीटेटो था और ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो, ये इसका नाम हो गया है। तो इस तरीके से आपको सारे लिगेंड इसमें जितनी ज़रूरत होती है वो करना है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी एडवांस तक, वो आपको टॉपिक में सारे के सारे मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में यही कहूँगा कि ये नाम आपको याद करना पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। मैंने भी इसको याद किया है, आपको भी याद करना है, चार्जेज याद करना है, उसके बाद में इसके आधार पे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान हो जाएगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आप लिगेंड के नाम, उनका चार्ज, उनका डोनर एटम और लिगेंड नेम अगर याद कर लेते हो तो केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट बहुत आसान होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी समस्या आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।